जय श्री कृष्णा दोस्तों। विचार क्या होता है? विचार की ताकत क्या होती है? एक संकल्पवान मनुष्य के जीवन में उसके संकल्पित विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं या कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुभ और सात्विक और आशापूर्ण विचार एक वस्तु है। यह एक ऐसा किला है जिसमें मनुष्य हर प्रकार के आवेगों और आघातों से सुरक्षित रह सकता है, लेकिन मनुष्य को उत्तम विचार ही रखने और अपनी आदत में डालने का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। विचार फालतू बात नहीं है, यह एक मजबूत ताकत है। इसका एक स्पष्ट स्वरूप है। विचार में जीवन है, यह स्वयं ही हमारा मानसिक जीवन है। विचार सत्य है, विचार ही मनुष्य का आदि रूप है। पानी में लकड़ी, पत्थर, गोली आदि फेंकने से जैसा आघात होता है, जैसा रूप बनता है, जो प्रभाव होता है, ठीक वैसा ही या उससे भी अधिक तेज आघात विचारों को फेंकने से होता है। मनुष्य के सृजनात्मक विचारों में नव रचना करने की अद्भुत शक्ति होती है। मनुष्य के जिस रंग, रूप, गुण, कर्म, संस्कार के विचार होते हैं, उसी दिशा में उसकी तीव्र उन्नति होती जाती है। जिसका मन सदा उत्साहपूर्ण रहता है और मन में बड़ा अधिकारी, लेखक, वक्ता, नेता आदि बनने की इच्छा होती है, और जिसका मन सदैव शून्य में अपने मानसिक राज्य में बड़ी बड़ी वस्तुओं की रचना किया करता है, वास्तव में एक दिन वह बड़ा हो जाता है। यही अनुभव की हुई बात है। जितने लोगों ने उन्नति की है या संसार में अमर नाम कमाया है, उन सभी ने विचारों को महत्वपूर्ण बताया है। संकल्प में पूरी सच्चाई होनी चाहिए। रचना करने की शक्ति उन्हीं विचारों में होती है जिनमें सच्चा विश्वास, दृढ़ श्रद्धा होती है। इस विश्व में सब कुछ आपको अपने आत्मविश्वास के अनुसार ही प्राप्त होगा। हमारे मिलने जुलने से भी हमारे विचारों का बड़ा कार्य होता है। जो लोग प्रसन्नचित्त स्वभाव के होते हैं, वे मन में सदा आनंद के रस में ही डूबे रहते हैं। विपत्ति हो या कठिनाई हो, वे अपने मन के अंदर हमेशा शुभ विचार लाते रहते हैं। उनसे मिलने वाले दुखी और निराश व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न विचारों वाले व्यक्ति जहाँ पे भी जाते हैं, सर्वत्र आनंद ही आनंद की वर्षा करते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे से क्रोध, चिंता, उत्तेजना, जलन रहती है और जिनका चेहरा इस कारण से बदसूरत दिखने लगता है। उनके इर्द गिर्द उदासी का वातावरण छाया रहता है। उनके पास कोई जाना नहीं चाहता और ना ही कोई बात करना पसंद करता है। संसार में ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिसका हृदय प्रेम से पूर्ण हो और आनंद के स्रोत हो, जिससे संसार में प्रेम, आनंद और सुख का साम्राज्य हो। परमात्मा का भंडार मनुष्य के अंदर होते हुए भी वह प्रेम, आनंद और सुख की भीख बाहर दूसरों से मांगता फिरता है। ईश्वर के राज्य में सब वस्तुएं उसी की है, फिर सीधे ईश्वर से ही क्यों नहीं मांगते लोग? उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? कारण यह है कि बचपन से ही हमें इस बात की शिक्षा दी गई है कि संसार में देखा देखी करो। सुख बाहर नहीं है, आपके मन की शांत और संतुलित स्थिति है सुख। इसी को शांत करने से, आनंदमय मन स्थिति उत्पन्न करने से सुख की प्राप्ति होती है। केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और उच्च भविष्य में विश्वास की आवश्यकता होनी चाहिए। एक धर्म में वर्णन है कि यदि तू मेरे नाम पर मांगे तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे कहा गया है कि यदि तू मांगता है तो विश्वास करके तू पाएगा, फिर तू पा अवश्य जाएगा। दुख यह है कि हम इन बातों को पढ़कर भी अपना सुख बाहर ढूंढते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर छिपे हुए आनंद के भंडार पर विश्वास करें। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।